सबसे फर्स्ट जो पॉइंट लिखना, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, सेम लिमिट जैसे ही है, ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसका एप्लीकेशन ऐसा समझो। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए क्या है, कोई भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, तो यहां पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या होएगा, f। सबसे पहले चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, फिर आप चेक करोगे आपका राइट हैंड लिमिट का क्या है वैल्यू, फिर आप क्या चेक करोगे, फंक्शन में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मतलब आपको सपोज ऐसा एक फंक्शन दिया रहेगा, दैट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है, f ऑफ x है। फंक्शन में आपको क्या करना है, 2 का वैल्यू, तो ये क्या होएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, इतना ही करना है। अगर ये तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है, मतलब ये इक्वल टू ये आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल है, बस आपको इधर एक एक्स्ट्रा पार्ट एक और करना है, फंक्शन में वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट का वैल्यू भी क्या करना है, ऐड करना है। या फिर इसको एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू a। तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, एंड ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो सेकेंड पॉइंट है, यहां पे क्या बोलना चाहता है कि इफ x इक्वल टू a है, इज द राइट मोस्ट पॉइंट। अब ये जरा समझने का ट्राई करें कि ये ग्राफ है ना, x इक्वल टू a पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और राइट के साइड पे नहीं जा रहा है, जरा समझने का ट्राई करो। राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, then the function is said to be continuous at x equal to a। जिसको समझने का ट्राई कर रहा है, राइट मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज आपका कोई तो एक रैंडम ग्राफ है, ठीक है, एंड ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है, सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है x इक्वल टू a। अब यहाँ पे अगर आप इसको राइट के साइड से अप्रोच करोगे, तो ऑफकोर्स ये ग्राफ क्या रहने वाला है, कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि आपको आपका पेन उठाना नहीं पड़ रहा है जब आप राइट के साइड से एक्स के वैल्यू के ओर जा रहे हो। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इफ x इक्वल टू a इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, then for function to be continuous at x equal to a। तो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले चीज, ये आपका क्या है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि ग्राफ यहां पे आके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये क्या होएगा आपका x इक्वल टू a। तो अगर सपोज ये आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो कंडीशन क्या रहना चाहिए कि आपका जो राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू a, ये इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या रहना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू क्या आना चाहिए। देखो ना, आपका राइट साइड से तो सब बरोबर है, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम हो रहा है आपको।
तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड से इसका वैल्यू क्या रहेगा, ऑफ कोर्स एफ ऑफ ए के बराबर रहेगा। इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो आप ग्राफ को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, आर एच एल जो है ये वैल्यू क्या, सॉरी राइट साइड से अप्रोच करोगे तो आर एच एल का वैल्यू क्या रहेगा, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। राइट साइड से आप अप्रोच करते हो तो इसको आर एच एल बोलते हैं, लेफ्ट साइड से आप कोई भी ग्राफ को अप्रोच करते हो तो इसको एल एच एल बोलते हैं। ये वाला यहाँ तक लिख लेना। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपको क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं। यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 2 दिया। तो ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। सबसे सिंपल पार्ट करके रखो, दैट इज एफ ऑफ 2 जरा फाइंड आउट करो, तो ये कितना होएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 प्लस 1 होएगा, विच इज यहाँ पे ये कितना होएगा 5 बाई। ओके, अब नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे तो ये सिंपल है, x इक्वल टू 2, आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो भी 2 आएगा, राइट साइड से जाओगे तो भी 2 के पास ही अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे चलो 2 प्लस लिखते, तो ये कितना हो जाएगा, अब कुछ पहले चेक करो कि ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, ऑफकोर्स नहीं है, तो ये क्या होएगा, जिसका आंसर कितना आ रहा है 5/3। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन 2 माइनस, तो ये क्या होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये भी कितना हो रहा है 5/3। सबसे पहले चीज आपका लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, ये इक्वल टू क्या हो रहा है f of 2, which is what, therefore function is continuous at x equal to, quite simple sum है इसका। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है f of x इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 3 सबसे पहला दिया है, दूसरा इक्वल टू 7 एट x इक्वल टू 3 दिया। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। तो पहले चीज, इसको एज अ होल फंक्शन कंसिडर करें, एज अ होल कंसिडर करें, मतलब पूरा एक साथ कंसिडर करें। क्या बोला गया है कि आपका फंक्शन का वैल्यू 7 रहेगा, कब, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा 3, तब। इसका क्या मतलब है कि जब आपका f ऑफ 3 का वैल्यू आपको पूछा रहेगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, बहुत ही सिंपल। क्लियरली आपको यहां से समझ रहा है कि आपको इंटरमीडिएट पॉइंट क्या लेना है, इंटरमीडिएट पॉइंट 3 कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 आएगा। आपको जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0/0 आएगा, विच इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये क्वाइट सिंपल मैनिपुलेशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये, तो ये a माइनस बी आएगा, a प्लस बी आएगा, अपॉन क्या आएगा x माइनस 3 आएगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्ट एंड आपका ये पार्ट बराबर नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट एट x टेंड्स टू a f of x
is not equal to f of a. आई होप ये पार्ट क्लियर हो। तो इसके लिए आप बोलोगे फंक्शन is not continuous at x equal to x equal to 3। ना तो कोई डाउट है तो कुछ करोगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये तीनों को ऑब्जर्व करो, क्लियरली आपको समझेगा इंटरमीडिएट पॉइंट कौन है। कौन रहेगा आपके हिसाब से? सर x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 रहेगा। बाकी लोग का भी जवाब आना चाहिए, बाहर जाएगा मीटिंग में। x इक्वल टू 1, ये सबसे पहले चीज हो गया। क्लियरली आपको यहाँ पे समझ रहा है कि जब आपका f का वैल्यू 1 रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू 2 रहेगा। इधर ही क्लियरली मेंशन किया है सबसे पहले चीज। ओके, अब जब ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपका लिमिट 1 माइनस का मतलब क्या है कि आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा ये 1 से लेस रहेगा, मतलब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? ये वाला फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। ओके, अब इसको कैसे आप अप्रोच करोगे? बहुत सिंपल है, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। तो ये क्या आएगा? x प्लस 1, यहाँ पे आएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आएगा। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होएगा। x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो इसका आंसर कितना आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तो सेम आ गया। अब सबसे मेन वाला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या दिया है? ln ऑफ x इंटू ई, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियरली आपको देखो ये मालूम रहना चाहिए ये कौन सा टाइप हो गया? फंक्शन रेस टू फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले चीज चेक करो कि ये कौन सा फॉर्म है। तो जब x का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बचेगा? ln ऑफ e बचेगा। ln ऑफ e इज 1। आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये 1 अपॉन 0 हो गया विच इज इंफिनिटी। तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म हो गया ना। तो 1 अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म आपको क्लियरली पता है क्या होने वाला है। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल यूज करना है, कुछ भी करके। फंक्शन रेज टू फंक्शन ही दिख गया, आपको समझना एक्सपोनेंशियल यूज करना ही है, कुछ भी करके, आपको बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए। चलो, फंक्शन रेज टू फंक्शन में क्या होएगा? वैसे पहला पार्ट ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो बाहर रहेगा। यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा? पावर में जो भी है ये कहां पे आएगा? नीचे आ जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड जो पार्ट है दैट इज यहाँ पे क्या होएगा? ln ऑफ x इंटू, यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई हो रहा है, ये लॉग ऑफ a प्लस बी है, सॉरी a इंटू बी है। लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। इसके आगे हमें क्या करना है? जो भी हमारा बेस है उसको हमें क्या करना है? एक -1 एक एक्स्ट्रा करना है। चाहे तो चेक भी कर सकते हो एक्सपोनेंशियल का रिलेटेड सम्स हमने कैसे सॉल्व किया। ln ऑफ e का वैल्यू यहाँ पे क्या होएगा? 1 होएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल आउट होने वाला है कुछ भी करके। फाइनली हमारे पास क्या बचा? एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बचा। लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे बच रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? ln ऑफ x आ रहा है अपॉन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो? x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर आपको वो ln x का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्म क्या रहना चाहिए? ln ऑफ 1 प्लस x रहना चाहिए। तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए यहां पे आप मैनिपुलेशन क्या करोगे? +1 -1। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 1
यहाँ पे ln ऑफ x लिख लिया, यहाँ पे x +1 एक बार लिखोगे और -1 लिखोगे क्योंकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पे x -1 आएगा, यहाँ पे x +1 आएगा। चलो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 1 ln ऑफ 1 प्लस, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, x -1 लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज कर देना। नीचे आप क्या करो, इसके नीचे x -1 लिखो, यहाँ पे x +1 लिखो। अब ये तो आपको पता है, ये पार्ट पूरा क्या होएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, एंड इसका जो भी आंसर है ये क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये क्या बच गया, एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो पूरा 1 हो गया। अब लिमिट का वैल्यू x के बदले डालो, तो ये तो 1/2 हो गया। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, e raised to 1/2 हो गया। e raised to 1/2 इज बेसिकली रूट ऑफ। चेक करना कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, यहाँ पे कहीं से दिख रहा है क्या, नहीं, ये दोनों 2 है, लेकिन ये लास्ट वाला 2 आया क्या, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, वो स्टेटमेंट आप जरा लिख लेना। कोई सम में डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लिखो, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नॉट continuous at a point, then it is discontinuous। जैसे कि आपको पता है, दैट इज जो ये है जिफ का जो फंक्शन है, ये आपको पता है डिसकंटिन्यूअस रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है 1 तक ही जाएगा, फिर वापस रेड्यूस होएगा, देखो ऐसा जाएगा। तो आपको पता है फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे रहेगा, इंटीजर वैल्यू पे। तो यही सब पॉइंट्स जस्ट डिस्कस, हम लोग ने ऑलरेडी ये सब बात ऑलरेडी किया है। तो ये लिखना, 4 रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। ओके, सबसे पहले लिखना, इफ फंक्शन is not defined at that point। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका फंक्शन जा रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं रहने का मतलब क्या है, सपोज ये, चलो मैं एक लिख लेता हूँ। डिफाइंड नहीं रहने का मतलब क्या है कि सपोज आपको दिया है 1/x - 3, ठीक है, ये आपका एक फंक्शन दिया है। आपको पता रहना चाहिए ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं रहेगा, जब आपका x का वैल्यू 3 रहेगा तब। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको बोला गया है कि इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करने, तो ऑफकोर्स आप क्या बोलोगे, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि आपको पता है x = 3 पे ये जो फंक्शन है ये इंफिनिटी पे जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। ये सिंपल चीज है, इसका मतलब ये है, वो बताना था। चलो सेकंड, यहाँ पे इफ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू exist but are unequal। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, ये वैल्यू ढूंढ निकाला एट x = a पे। फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू b आ रहा है एट x = a, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट का वैल्यू आ रहा है c। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, ऑफ कोर्स नहीं। वापस समझाता हूं, ये आपका क्या है, लिमिट का वैल्यू है, ये आपका किसका वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू। तो आपको और एक चीज पता है
जब आप वर्टिकल लाइन खींचते हो एंड आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो फंक्शन आपको क्या डिफाइंड नहीं है, तो आपको पता भी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल नहीं रहेगा तो फंक्शन क्या नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पे आपको क्या दिया, 3 पॉइंट दिया है। सबसे पहले ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये पॉइंट पे ये असिम्प्टोट जैसे काम करिए, इंफिनिटी की ओर जाएगा यहां से, तो ये वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस क्लियरली आपको दिख रहा है। नेक्स्ट वाला एक और एक ग्राफ बताता हूं, दैट इज आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे एट x इक्वल टू a, लेकिन यहाँ पे आपका ग्राफ ये असिम्प्टोट जैसे काम कर। फिर नेक्स्ट है सी वाले पार्ट में। अब सी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये ग्राफ का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, फिर यहां से ये वाला ग्राफ का वैल्यू आगे बढ़ते जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है, ये पार्ट पे आपको आपका पेन उठाना पड़ रहा है वापस इधर से कंटिन्यू करने। आपको ये भी ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एंड जो डी वाला पार्ट है दैट इज एट x इक्वल टू a, इधर भी असिम्प्टोट है, इस तरफ भी। तो ये और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं बस। ओके, अब ये फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा, इफ फंक्शन इज discontinuous at x equal to a, then its graph will have a break at that point. इसका मतलब क्या है कि आपको जब ग्राफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको आपका पेन उठाना पड़ेगा, पेन या पेंसिल जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने एक रैंडम एक ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे सर्कल बना है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इज नॉट काउंटेड है। ये सर्कल का मतलब जरा समझना। यहाँ पे 2 4 7 9, यहाँ पे आएगा 10 और इधर आएगा 12। अब आप बताओ ये ग्राफ कंटिन्यूअस कौन से पॉइंट्स पे रहेगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ रहेगा। सबसे पहले चीज 2 पे तो आपको डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि आपको आपका पेन उठाना पड़ा, तो 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। 4 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, हाँ, क्योंकि 4 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है तो 4 डिसकंटिन्यूअस हुआ। 7 के इधर भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इधर से इधर जाने के लिए आपको चलो पेन का जरूरत मिल रहा है, लेकिन वापस इधर से इधर जाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। 7 पे हो गया। 9 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 10 पे कंटिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट साइड से भी आप जा सकते हो, राइट साइड से भी आप जा सकते हो, लेकिन 12 पे डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस कहाँ पे, कंटिन्यूअस तो सिर्फ एक ही जगह पे है, दैट इज फुल्ली एट। ये आंसर है इसका। अब ये कैसे है, मैं वापस रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना। ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है,
इधर से यहां से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, यहां से इधर तक, कंटिन्यूअस का देखो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके, मतलब यहां से माइनस इंफिनिटी से लेके 12 तक ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या 12 पे ग्राफ कंटिन्यूअस है? नहीं। तो यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट डालोगे, माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है क्योंकि किसी को पता नहीं माइनस इंफिनिटी कहाँ है। कौन सी वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है? तो 2, 4, 7, 9 और 12। तो इससे मैंने क्या किया, पूरे डोमेन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर रहा। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने। यहाँ पे आपको किसका ग्राफ दिया है? tan x का ग्राफ दिया है, ठीक है, tan x। तो अगर tan x का अगर आपको ग्राफ पता हो तो ये कैसे दिखता है? सबसे पहले चीज ये रहेगा, ये क्या है, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, मतलब ये π/2, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा -π/2 एंड सो ऑन। π/2 या बेसिकली ये तो 0 आएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज अब इसको लिखोगे कैसे? क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है? तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? सब π/2 के वैल्यूज में। या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। क्लियर? कंटिन्यूअस कहाँ पे है? ठीक है, तो कंटिन्यूअस आप लिखोगे कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n+1 5। तो सबसे पहले चीज आपको बोल रहा हूं, ये पार्ट चालू करने के पहले ग्राफ्स का जो भी है, ग्राफ जो आपने बनाया था फंक्शंस में, उसको जस्ट आप पहले बना के रखना एक शीट में, क्योंकि अभी डिसकंटिन्यूटी का चैप्टर में आपको ज्यादा करके ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है इसका नॉलेज रहना चाहिए। तो पहले बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, फंक्शंस का जो भी ग्राफ हमने बनाया है तो सब एक शीट पे बना के रखो, असिम्पटोट्स, रेंज, डोमेन क्या क्या वो लिख के रखो उसका, क्योंकि अभी उससे रिलेटेड ही ज्यादा करके काम आने वाला है। डिसकंटिन्यूटी स्पेशली tan x, ln x, ठीक है, स्पेशली जहां पे आपको असिम्पटोट्स मिलते हैं ना, वो ग्राफ आप बाय हार्ट करके रखो। तो उतना ही बोलना है। सबसे पहले है, चलो कोई कोई फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस कोई कोई पॉइंट्स पे है। सबसे पहले है tan x और secant x। ओके, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो अभी हमने लिखा था ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे रहेगा, 2n+1 π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सेकेंड है cot x एंड क्या रहेगा, cosecant x। अब ये कहाँ पे रहेगा, मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है, क्योंकि एक π/2 आप एक्स्ट्रा ऐड करो, मतलब ये सारे जीरो वैल्यू, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारे पाई के डिफरेंस में क्या रहेगा, सेम ऊपर भी π/2 को पाई ऐड करोगे तो 3π/2 आएगा, π/2 आएगा, वैसे पाई ऐड करते रहना। चलो थर्ड जो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, सारे इंटीजर वैल्यूज पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन देखो आपको पता रहना चाहिए इसका ग्राफ कैसे रहता है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एट x इक्वल टू, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला 1/x 1/x⁻m। आपको पता रहना चाहिए ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कब रहेगा या फिर डिफाइंड कब नहीं रहेगा, जब आपका x का वैल्यू 0 रहेगा तब। ओके, अब कुछ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ये चलो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट जो है sin x cos x a raised to x mod x tan inverse x cot inverse x e raised to x पॉलिनोमियल। ये क्या रहेगा, ये याद रखना है, ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस रहने वाला है। एक और एक लिखना, ये भी शायद आता है, चेक कर लेना। ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ये सारे वैल्यूज क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। कौन कौन नहीं रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ln ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, इवन मल्टीपल ऑफ ये क्या रहेगा, हैव कंटिन्यूअस ग्राफ्स। लेकिन ये लिखना, ये x बिलोंग्स टू r तक कंटिन्यूस, ऑल वैल्यूज पे कंटिन्यूस रहेगा, इसको सर्टेन वैल्यूज तक ये कंटिन्यूस रहेगा।